सारे जग जाते बादशाह तेरी हुकूमत है। एक आदम में बना जो सिंहासन लगाया। सारे जग जाते बादशाह तेरी हुकूमत है।
अभी हम सब हालेलुया। सब जन हम प्रार्थना करेंगे यूथ मीटिंग के लिए कि परमेश्वर ने आज संडे के दिन हम सबको आने के लिए अनुग्रह दिखाया, तो और भी आगे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जवान लोग आने के लिए यूथ मीटिंग में हम प्रार्थना करेंगे कि जो जितने कलीसिया में ऑलरेडी जवान लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, वो भी आने के लिए, और बाहर से भी जवान लोग यहाँ पर आने के लिए, यूथ लोग, यंग लोग आने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब जन इस बात के लिए विश्वास से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 स्तोत्रम। सब जन आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करें आपके नाम के महिमा के लिए। कृपालु परमेश्वर, अद्भुत तरह से प्रभु, अद्भुत रीति से परमेश्वर जवानों को तेरे महिमा के लिए प्रभु चार दिशाओं से लेकर आए यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन कहता है, मुझसे मांगा और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यीशु नासरी नाम में आप वादा करके निभाने वाले परमेश्वर हो। आपने हमें वादा कर दिया कि आप आत्मा को हमारे कलीसिया में भेजने वाले प्रभु, जाति जाति के लोगों को प्रभु आपकी संपत्ति और निज भूमि होने के लिए आपने दे दिया है ऑलरेडी प्रभु। मैं विश्वास करूँ आपके महिमा के लिए चार दिशाओं से जवानों को आप लेकर आ रहे हो प्रभु। हालेलुया पापा, भटके हुए आत्मा को, भटके हुए सोल्स को प्रभु तेरे महिमा के लिए तू लेकर आ रहा है। मैं विश्वास करूँ प्रभु, जो बैकस्लाइड हो गए प्रभु, जो पीछे चले गए परमेश्वर, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। नासरी यीशु मसीह नाम में जवान लोग कलीसिया में आए प्रभु, यूथ मीटिंग में आके स्थिर हो जाए परमेश्वर, तेरे वचन को सुनकर प्रभु सच्चाई को जाने प्रभु। हालेलुया, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु नासरी नाम में। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करी प्रभु हमारे सराउंडिंग्स में प्रभु जो यूथ लोग हम देख रहे प्रभु, हमारे कॉलेजेस के आजू बाजू में यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे एरियाज में प्रभु हर एक जवान में जिसको देख रही हूँ यीशु के लहू के नीचे ढाप ली प्रभु। हालेलुया, शैतान की आंखें अंधी हो जाए, शैतान उसे देख न पाए। हालेलुया, खुदावंद तेरे राज्य की वारिस होने के लिए कृपा दिखा परमेश्वर। हालेलुया खुदावंद, हमने आपको चखा, हमने समझा कि आप ही सच्चाई हो प्रभु, हमने जीवन पाया यीशु मसीह, उनको भी दया दिखा प्रभु, उन पर भी अनुग्रह कर परमेश्वर। हालेलुया यीशु मसीह, आपने हर एक इंसान के लिए जान दे दिए प्रभु, आपने पूरा कर दिया परमेश्वर। पापा आपके नाम के महिमा के लिए कृपा दिखा, अनुग्रह दिखा, अनुग्रह दिखा, अनुग्रह दिखा यीशु, आपके नाम के महिमा के लिए प्रभु आप यहाँ पर लेकर आइए ऑनलाइन के द्वारा प्रभु। हालेलुया, ऑफलाइन में प्रभु आपकी महिमा के लिए जवानों को लेकर आ और स्थिर कर प्रभु। हालेलुया, तेरे तरकश को उनसे भर दे परमेश्वर। हालेलुया, आपकी महिमा के लिए प्रभु, जैसे तीतुस, तीमुथियुस, पौलुस अपने जवानी में तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल हुए परमेश्वर, उस कदर प्रभु इस्तेमाल होने के लिए प्रभु तू कार्य करे यीशु मसीह। हालेलुया पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, आप यहाँ पर जवानों को प्रभु फुलफिल कर रहे, मैं विश्वास करती हूँ। हर एक चेहरा, हर एक जगह यीशु के नाम में भर रही है, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया, तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा इसलिए तुम्हें नहीं मिला प्रभु, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, आनंद प्राप्त होगा, आपका वचन कहता है। मैं मांग रही हूँ प्रभु, आप दे रहे, मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्रतीति कर रही हूँ प्रभु, आपने दे दिया है। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक रुकावट जो शैतान बीच में रुकावट ला रहा है, यहाँ तक यूथ्स को लेकर नहीं आ रहा है, आलस्य या संसार की प्रभु आकर्षित जो कुछ भी है, यीशु मसीह नाम में उन बंधनों को मैं तोड़ रही हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में मैं तोड़ रही हूँ प्रभु। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, वचन कहता है। मैं प्रार्थना करी, यहाँ पर हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें तेरे महिमा के लिए प्रभु, तू सुन रहा है, विश्वास करती हूँ। हालेलुया पापा, तू वादाओं को पूरा करने वाला और तू कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ, तुझे महिमा देती हूँ। हालेलुया, आगे का समय आपके हाथों में सौंपती हूँ, यीशु के नाम में मांगती हूँ पिता, आमीन। आगे के लिए निकिता दीदी प्रेयर करेंगे यूथ मीटिंग के लिए। जितने लोग यहाँ पर आए पिता, हालेलुया, उन सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ।
अगुवाई करूंगा। इस वादा के अनुसार अब्बा हालेलुया वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए अब्बा। सिस्टर जी को पवित्र आत्मा परमेश्वर अब्बा हालेलुया पूरे सामर्थ्य से पूरे आत्मा से भरकर इस्तेमाल कीजिए अब्बा हालेलुया। अब्बा हालेलुया जो वचन की रोटी अब्बा तूने आज हमारे लिए निर्णय किए अब्बा हालेलुया वो हमें अच्छे से मिलने के लिए सहायता कर अब्बा हालेलुया। जो वचन के बीज तू हमारे अंदर बो रहा है प्रभु हालेलुया अब्बा तेरे राज्य के लिए और तेरे महिमा के लिए अब्बा हालेलुया 100 गुना फल लाने के लिए अब्बा हमें आशीषित कर पिता हालेलुया। हमें आगे बढ़ा अब्बा हालेलुया। हमारी गलतियों को हमारे अपराधों को क्षमा करके अब्बा अनुग्रह के द्वारा अब्बा हालेलुया तू चला पिता परमेश्वर अब्बा हालेलुया। तेरे दया को और तेरी कृपा को मैं मांगती हूँ पिता हालेलुया भरपूरी से अब्बा हालेलुया अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह तो हमारे पर होने दे पिता हालेलुया। आज की मीटिंग को तू चला परमेश्वर अब्बा हालेलुया कंप्लीट तेरे हाथ में सौंपती हूँ अब्बा। तेरे बलवंत हाथों में मैं सौंप रही प्रभु हालेलुया। सिस्टर जी को जवान लोगों को अब्बा सभी बातों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ अब्बा कंप्लीटली केवल अपने आत्मा की तरह लीड कीजिए अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करती प्रार्थना मांगती पिता आमीन। तू है मेरा
ये पूरा जगह पूरा जगह और एक चेयर को कंप्लीट पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वश में लीजिए, आपकी आत्मा की अगुवाई में चलाइए राजा। हालेलुया, आपका अगुवाई के बिना, आपकी इच्छा के बिना, आपकी मर्जी के बिना और दूसरा कुछ भी बात इस जगह पर पूरा ना हो राजा। पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में ले ले राजा, पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में ले। शैतान के सारे सोच विचार यीशु की सामर्थ्य नाम में बंद हो जाए। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में प्रभु तेरे शक्ति सामर्थ्य जगह पर रिलीज हो राजा। हालेलुया पापा, तू कार्य कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इस प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में वचन में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा शमूएल का किताब, उसका 11वां अध्याय। ग्यारहवां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। ग्यारह का पहला वचन पढ़िए, कोई भी पढ़िए। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इज़राइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। ऐसा हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, उसके ऊपर हाथ रखे। प्रभु इस वचनों से तू मुझसे बातें कर। आज का वचन प्रभु मेरे हृदय में बसने के लिए, मेरे जीवन भर प्रभु ये वचन प्रभु काम होने के लिए पापा सहायता कर। सुनने के कान, ग्रहण करने की आत्मा, देखने के आंख के पवित्र आत्मा के द्वारा मिलने के लिए प्रार्थना करें। पापा धन्यवाद देती हूँ इस वचनों के द्वारा हम सभी से बातें कर। पापा तेरे वचन प्रभु सामर्थ्य वचन है प्रभु, तेरे वचन प्रभु धोधारी तलवार है राजा। हालेलुया। ये प्रभु हालेलुया हर एक के हृदय में प्रभु जाकर काम करता है राजा। पापा आज का वचन के विरुद्ध काम करने वाले हर एक शैतान के कार्यों को यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में हम नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। पापा पूरा पूरा आपके आत्मा के कंट्रोल में ले, यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस हालेलुया। अभी आवाज़ आ रही है। अभी कुछ किया था क्या? नहीं, वही ओके। चलो और एक बार इसे पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। हाँ बस क्या है? जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। हाँ यही हमारा आज टाइटल। हालेलुया। जिस समय हमको काम करना है वो काम करना है। हालेलुया। ये चैप्टर हम लोग कई बार सीखे हुए हैं। इतने लोगों को नहीं पता है इस चैप्टर में क्या हुआ है। पता है क्या है? क्या वचन पढ़े हमने? फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं। यस हालेलुया। तो उस समय में वहां क्या लिखी गई है? और पढ़ेंगे। हाँ क्या पढ़े? उस समय हाँ 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 किसको निकलना था? पहले क्या लिखी गई है? किसको निकलना था? बोलिए ना, किसको निकलना चाहिए? राजाओं को निकल के युद्ध करना चाहिए। मगर अभी यहाँ राजा कौन है? कौन है? योआब। कौन है? दाऊदी राजा है। मगर राजा क्या कर रहा है यहाँ? किसको भेज रहा है? सेना को, सेनापति को भेज रहा है। इजराइलियों को
सेना को और सेनापति को, योआब है ना, योआब को भेज रहा है ना। योआब कौन है? दाऊद का सेनापति है। तो सेनापति को, युद्ध की सेना को और इज़राइल को भेजा, मगर वो नहीं गया। मगर किसको जाना था? वहां क्या लिखी गई? इसीलिए शुरुआत में ही परमेश्वर ने ये बात लिखी रखा है कि नीचे इतना बड़ा पाप होने वाला है, तो इससे पहले दाऊद का क्या है उधर उस जगह पे, वो बात यहां मेंशन कर रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर इस जगह पर। पर्टिकुलरली इस बात को मेंशन करना रहा है। बोला है तो युद्ध करने का समय है, ऐसे लिख सकते हैं, मगर पर्टिकुलरली ये बात यहां पवित्र आत्मा परमेश्वर यहां लिखवा रहा है कि राजाओं को युद्ध में निकलने का समय है। ये समय वर्ष के आरंभ के समय राजा लोग क्या करते हैं? युद्ध के लिए निकलते हैं, युद्ध करके आते हैं, जय पाकर आते हैं। ये समय ऐसा समय है। मगर यहाँ राजा क्या कर रहा है? सेना को, सेनापति को, इजरायली लोगों को भेजा, मगर वो खुद नहीं गया। मतलब जो काम उनका है वो काम नहीं किया। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ क्लियरली मेंशन कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से कितना बड़ा परेशान दाऊद के लाइफ में उठाना पड़ा, वो बात को कहने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर शुरुआत में ये वचन बोल रहा है। हालेलुया। केवल राजा को जाने का काम उसने किसको सौंप दिया है? सेनापति को सौंप के घर में क्या कर रहा है फिर? हाँ, पढ़िए, नीचे पढ़ेंगे। हाँ, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हाँ, और क्या कर रहा है? सांझ के समय, कभी सांझ मतलब कभी बताइए? दोपहर के बाद में, शाम को, हाँ 4 बजे को। वेदांत तो कितना बजे उठता है? नहीं बताएगा तो बहुत अर्ली टाइम है। और वेदांगी तो कितना बजे उठती है? हम सब बेटर है दाऊद से। क्यों? कभी उठा इसने? कभी उठा शाम को 4 बजे या 5 बजे उठा नींद से। उनको जो काम करना चाहिए, युद्ध में जाना चाहिए, वो युद्ध में नहीं गया, सेना को भेज दिया। और ये क्या कर रहा है? घर पे सोया हुआ है। हमारे हाथ में जो काम हमें दिया गया है वो हम नहीं कर रहे हैं, और दूसरों को सौंप कर हम लोग उसके अलावा और कुछ ही ओके और कुछ काम है, इससे भी बढ़कर और कुछ अच्छा काम है तो वो कर रहा, तो ओके सौंपो, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपको उस समय में तबीयत ठीक नहीं है, राजा चलेगा, सेना को सौंपो। ओके, आप उस समय में दूसरा कहाँ तो विजिटिंग के लिए गए हो आप, और दूसरा राज्य में विजिटिंग के लिए, और कहाँ तो आप गए होंगे, शादी में गए होंगे, ओके चलेगा, दूसरों को सौंपो, नो प्रॉब्लम। मगर क्या कर रहा है सौंप के? ये सो रहा है, खा पी के सो रहा है बिंदास। मगर सेना और सेनापति और सभी लोग युद्ध करने के लिए निकले हैं, युद्ध कर रहा है, बहुत तेज से युद्ध हो रही है वहाँ। बाद में हम पढ़ेंगे तो समझ में, तेज से युद्ध हो रही है युद्ध भूमि में। मगर यहाँ राजा आलसी बनकर सोया हुआ है। इसके कारण ही नीचे का सारे बातें उनके लाइफ में, इससे पहले और इसके बाद में दाऊद के बारे में ये इससे कहानी नहीं सुनते हैं हम लोग। मगर दाऊद के विषय में ये कहानी, ये चैप्टर में 11वां अध्याय में जो कहानी दाऊद के बारे में स्टोरी लिखी गई है, ये बहुत डेंजर की। कितना ऊंचा राजा, कितना अच्छा भक्ति करने वाला, आत्मा से भरकर आराधना करने वाला भी क्यों ना हो, बड़े बड़े पास्टर भी क्यों ना हो, वो अपने काम को छोड़कर और दूसरा कुछ तो कर रहा तो जरूर वो पाप में गिरेगा। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर इस चैप्टर में हमको सिखा रहा है। इतना बड़ा अभिषिक्त है, ये नॉर्मल अभिषिक्त नहीं है। हम पहले भी पढ़े हैं, उनके अंदर की भक्ति के बारे में हम पढ़े हैं, उनके अंदर के समर्पण के बारे में हम देखे हैं। गए हफ्ते में भी उनके समर्पण को देखे थे कि कैसे उसकी समर्पण होता है। ऐसा समर्पण किया हुआ, इतना अच्छा भक्ति किया हुआ व्यक्ति भी जो काम उसका है वो काम छोड़कर दूसरा कामों में, व्यर्थ बातों में फंसा हुआ तो जरूर उसकी जिंदगी श्राप में चला जाता है। पाप के द्वारा श्राप आ जाता है। हालेलुया। हाँ, तो क्या हुआ? पढ़िए, क्या हुआ? पलंग से उठकर, हाँ, राजभवन की छत पर क्या कर रहा था? वॉकिंग कर रहा था। ब्रश किया या नहीं पता नहीं, मगर ऊपर जाके वॉकिंग कर रहा था।
छत के ऊपर जाकर वॉकिंग करना शुरू किया। हाँ पढ़िए। और छत पर से उसको एक स्त्री तो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हाँ, जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ हम्म हम्म हाँ 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 हम्म हम्म हाँ यस। क्या हुआ? मैं अभी एक्सप्लेन करूँ और ज़रूरत नहीं ना, ज़रूरत नहीं ना। उसकी पत्नी नहीं है, वो दूसरा किसी का तो पत्नी है, और वो उसका पति युद्ध में युद्ध करने के लिए गया है बेचारा। वो अच्छा अपना काम कर रहा है, वो अच्छा से अपना काम कर रहा है। हित्ती किसकी पत्नी है? वो इति ऊरिया की पत्नी है, वो बैतशबा, बहुत सुंदर। मैं भी उसकी शादी, नया नया शादी हुई, शादी होते ही उसका पति युद्ध में चला गया, बॉर्डर में चला गया अपना काम निभाने के लिए। तो ये घर पे है। तो उस समय में वो छत के ऊपर घूम रहा था, वो नहाते हुए देखी और उसको बुलाया, उसके साथ पाप किया और उसे भेज दिया। उसके बाद में गर्भवती हुई। ओके, सारे काम हो रही है, मगर ये किसकी पत्नी है? दाऊद की पत्नी नहीं है, ये दूसरे की पत्नी है। प्रभु का वचन के नियम के अनुसार, हाँ, क्या 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है, क्या है वो? हाँ, क्या? व्यभिचार न करना, पराई स्त्री को तुम छूना नहीं, ये नियम है। ये बात मालूम नहीं है दाऊद को मालूम नहीं है। मगर दाऊद देखिए कैसा हो गया है, ये कितने साल के बाद में हुआ मैं नहीं जानती। उसकी भक्ति इतना घट गया है, बोलना है तो दाऊद का भक्ति, कि उनको क्या बोलते हैं, व्यवस्था पता है, व्यवस्था की वचन पता है, सारे वचन उनको मालूम है। ऐसा नहीं है कि दाऊद अंध भक्ति किया, ऐसा नहीं है, वो पूरा वचन जान के भक्ति किया व्यक्ति है। मगर इस समय में वो वचन उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि वो वचन सुनकर कितना दिन हो गया, वचन का मनन करके कितना दिन हो गया, वचन के बारे में सोचना कितना दिन हो गया, पता नहीं। हालेलुया। ऐसे अवस्था में देखिए, जब कभी भी हम वचन से दूर हो जाते हैं, जरूर शैतान हमारे जीवन में पाप को लेकर आएगा ही आएगा। मंगलवार की वचन कितने बार सुनना है सिस्टर? मंगलवार की वचन, शुक्रवार की वचन, रविवार की वचन, यूथ मीटिंग की वचन कितना सुनना है? आप सुन रहे हो इसीलिए अच्छे हो। जब हम वचन से दूर हो जाएंगे, प्रभु का वचन दोधारी तलवार के समान है, वो हमारे, हाँ क्या, मांस में, गूदे में, नसों में जाकर जिस जगह में भी अपवित्रता है वो दूर निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। वचन का सामर्थ्य ये है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर अगुवाई करता है, मगर वचन ऐसा काम करता है कि पाप को निकालने की और मन परिवर्तन की काम करता है। पवित्र आत्मा का बात भी हमको सुनना है, तो अगुवाई को भी सुनना है, तो वचन बराबर हमारे अंदर जाना चाहिए। अभी यहाँ दाऊद के लाइफ में ये बात हुआ है, वो तो आराधना करने वाला अच्छा आराधक है, आत्मा से भरा हुआ अभिषेक दास है, मगर उसके अंदर वचन फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा है। वचन उनके अंदर बिल्कुल काम नहीं। एक बात बताऊं, हमारे अंदर ना पवित्र आत्मा या मनस्साक्षी बोलते हैं, सुना है कभी भी? मनस्साक्षी सुना है कभी भी? जब हम गलती करते हैं, गलत काम करते हैं, तो क्या अंदर से हमको अगुवाई आती है, आवाज़ नहीं आता, हमारे अंदर ऐसा अगुवाई आती है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। प्रभु में जब हम नहीं थे तभी भी अगुवाई होता था, मगर वो उतना स्ट्रांग नहीं रहते थे, वो बात उतना स्ट्रांग नहीं रहता था, हम भी उसको उतना केयर नहीं करते थे उन आवाज़ को। मगर प्रभु में आने के बाद वचन सुनने वाले हमारे जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर और भी स्ट्रांगली बातें करता है। अरे तू गलत कर रहा है, ये गलत बात है, तो ऐसे चैटिंग नहीं करना चाहिए, तो ऐसा, हाँ, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर फोर्सली काम करता है उस समय में, मगर उस समय में हम उस आवाज़ को या उस अगुवाई को नहीं सुनेंगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। यहाँ एक ही बार दाऊद के अंदर पाप आ गया नहीं, एक ही बार उसके अंदर पाप आके बैठा नहीं, उससे पहले से ही वो वचन से दूर होता आया है, उससे पहले से ही, और वो कुछ कामों में वो दूर, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होता आया है। इसके कारण ऐसा बड़ा पाप उनके लाइफ में हुआ है।
हालेलुया, समझ में आ रही है? एक ही बार हुआ काम नहीं है ये। आत्मा से भरा, आराधना किया, नाचते नाचते, हाँ मिकाल की बातों को भी, हाँ चिल्लाना या गाली भी सुनना पड़ा उसे। ऐसे दाऊद अभी कैसे ऐसा पाप कर रहा है? क्योंकि वो वचन से दूर हो गया है, आत्मा की आवाज को उसने कानों को बंद कर लिया है। हमारे जीवन में जब कभी भी कुछ भी काम हम करते वक्त अंदर से आत्मा, नहीं बेटा ये गलत है, नहीं बेटी ये गलत है, जब पहले बार आपको बता रहा है ना तो तुरंत आप सुनो, और दूसरा बार बताएगा, तीसरा बार भी बताएगा, बोलता रहेगा, मगर आपको ना आदत हो जाता है, नहीं सुनना, ये बात आदत हो जाता है। फिर धीरे धीरे पवित्र आत्मा अंदर चुप हो जाता है कि मैं कुछ बोलने से फ़ायदा नहीं है। पहले बार पाप करने टाइम डर लगता है, हाँ पहले बार पाप करते वक्त डर लगता है, दूसरे बार डर नहीं लगता, दूसरे बार बिल्कुल डर नहीं लगता, दूसरा बार भी थोड़ा डर, तीसरा बार, मगर फोर्थ टाइम ना बिंदास पाप करते, क्योंकि आदत हो गया, आवाज़ सुनने की बात छोड़ दिया हम लोग। तो यहाँ सेम वैसे एक बात हुआ है, ये एक ही दिन दाऊद के लाइफ में आया हुआ चीज़ नहीं है, बात नहीं है। ऑलरेडी दाऊद कुछ विषयों में परमेश्वर की उपस्थिति से, वचन से दूर हो चुका है, इसीलिए उसके आंखों के सामने दिखते ही वो पाप करने के लिए रेडी हो गया है। हालेलुया, यस हालेलुया। देखिए पाप कर दिया और वो शुद्ध होके चले गए, लिखी गई है ना, शुद्ध होके चले गई। उसका मतलब यहूदी की नियम के अनुसार शुद्ध होके चले गई, मतलब तेरा और मेरा कुछ संबंध नहीं है। मतलब दाऊद यहाँ इतना नाटक कर रहा है, बोलना है तो कोई नहीं देखा, तेरा और मेरा और कुछ काम नहीं है, चले जा तू। बस उसने साफ करके, वो सोच रहा है कि शुद्ध हो गया मैं, और वो भी शुद्ध हो गया, अभी हमारे देह में कुछ भी नहीं हुआ। मगर किसका आंख बंद नहीं कर सकते हम लोग? परमेश्वर के आंख कभी भी हम बंद नहीं कर सकते। हम किसी इंसान का या किसी भी माँ बाप का या भाई बहन का, किसी का भी हम आंख बंद कर सकते हैं हमारे बातों से। आखिर में वो जो देख लिया है ना पाप को, उसको भी कैसे भी बोलकर, कुछ भी बोलकर हम लोग उसका माफ करने की कोशिश करते भी, हाँ ऐसे भी कर सकते, मगर परमेश्वर के आंख कभी भी हम बंद नहीं कर सकते, परमेश्वर के कान कभी भी हम बंद नहीं कर सकते। परमेश्वर निरंतर वो पापों के सामने देखने वाला परमेश्वर है। इसीलिए दाऊद जब पश्चाताप करते वक्त बोलता है, मैं पाप परमेश्वर इंसान के नहीं, तेरे सामने मैंने पाप किया है। हालेलुया। मतलब यहाँ दाऊद सोच रहा है कि कोई नहीं देखा, अभी इसका और कुछ होने वाला नहीं है, हो गया बस, पाप हो गया तो हो गया बस। मगर नीचे फिर क्या हुआ, गर्भवती हुई, फिर उसके बाद में वो कहला भेजती है, देखो मैं गर्भवती हुई हूँ तेरे कारण। तो फिर वो उस समय में क्या करता है, हाँ पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़िए वो वचन भी, हाँ पढ़िए। हाँ हाँ वेदांगी, हाँ हाँ क्या किया अभी दाऊद ने, क्या किया है, ऊरिया को कहला भेजा, मेरे पास भेजो। वो युद्ध कर रहा था बेचारा, युद्ध में है, बहुत बिजी है वो, उसको अभी बुलाया, बुलाकर इसके जैसे बनाने के लिए कोशिश कर रहा है दाऊद। ये खा पी के सो रहा है ना, सेम वैसे ही करने के लिए अभी दाऊद बुला रहा है उसे। देखा तू आ, तो थोड़ा ऊरिया आया, फिर उसको अच्छा से खिलाया, वहाँ लिखा होता है खिलाया, और बोलता है कि जा तेरे घर पे जाके सो जा ना। वो मगर नहीं जाता। वो क्या किया, पढ़िए। जब उरिया उसके पास आया, हाँ। तब दाऊद ने उससे हाँ। योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिया से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया। परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर न गया। क्या नहीं किया उसने, क्या नहीं किया, अपने घर नहीं गया। हाँ, वो कहाँ सो गया, राजभवन के द्वार, मतलब गेट के सामने जो नौकर सोते हैं या सेना लोग सोते हैं, वॉचमैन सोते हैं, उस जगह पर जाके सो गया। अभी दाऊद फिर से सुबह बुलाया, अरे तूने क्या किया है, तेरे घर पे जाने का ना, अच्छा से तू इतना क्या बोलते हैं थक गया है, तू बहुत मेहनत किया, जाना घर पे जाकर रेस्ट ले लेना। तो तभी वहाँ ऊरिया से एक अच्छा, देखिए
पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर से आवाज को देता है कि तू गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। वो बात जब हम नहीं सुनेंगे ना, दूसरे वालों से हमसे बातें करता है पवित्र आत्मा परमेश्वर। देखिए ऊरिया क्या बोल रहा है वहां। उरिया ने दाऊद से कहा, ऊरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, और मेरा स्वामी योआब हाँ और मेरे स्वामी के सेवक हाँ खुले मैदान पर हाँ डेरे डाले हुए हैं, हाँ तो क्या मैं घर जाकर हाँ खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? हाँ तेरे जीवन की शपथ हाँ और तेरे प्राण की शपथ, हाँ मैं ऐसा काम नहीं करने का। ऐसा काम मैं नहीं करूंगा। देखिए ऊरिया के अंदर जो भक्ति है ना, वो भक्ति भी दाऊद के अंदर फिलहाल नहीं है। सेम यही बात पहले दाऊद ने कहा था कि झोपड़े में रह रहा है संदूक, मगर वो भक्ति अभी नहीं दिख रही है। कैसे नहीं दिखेगा? कितना बड़ा भक्ति करने वाला भी क्यों ना हो, जब वचन से दूर हो जाता है उनके अंदर भक्ति नहीं रहती है, उनके अंदर भक्ति काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। आप कितना भी दूर जाओ, मगर वचन आपके अंदर है तो बराबर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर बात करता है। हालेलुया। यहाँ ऊरिया इतना क्लियरली बात कर रहा है दाऊद से, फिर भी उनके अंदर बल्ब नहीं जला। अरे सच में है ना, सब लोग वहाँ युद्ध कर रहे हैं, मैं खा पी कर यहाँ क्या कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, मैं खा पी कर यहाँ मजा कर रहा हूँ। ऊरिया के मुंह से वो शब्द निकला, फिर भी उसके अंदर की आत्मा की अगुवाई नहीं जला, क्योंकि उतना उसके अंदर वो क्या हो गया है, कमजोर और क्या हो गया है, ठंड पड़ गया है पवित्र आत्मा। हाँ और क्या बोल रहा है, पढ़िए। दाऊद ने उरिया से कहा, हाँ, आज यही रहे हाँ, और कल मैं तुझे विदा करूंगा। आज भी उसने कोशिश किया घर पे भेजने के लिए, मगर उस दिन भी ऊरिया नहीं जाता है। तो दूसरा दिन होने के बाद तीसरा दिन अभी दाऊद क्या करता है, वो पढ़िए। तब दाऊद ने उसे नेवता दिया, हाँ, और उसने उसके सामने खाया पिया और उसी ने उसे मतवाला किया, हाँ, और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवकों के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर न गया। अपने घर नहीं गया। ऊरिया तभी भी अपने घर नहीं गया। उतना खाया पिया, क्या किया, मतवाला बनाया उसे। कौन? दाऊद नहीं किया वैसा। फिर भी इतने मतवालापन में भी, इतना दारू पीने के बाद भी ऊरिया अपने घर नहीं गया। मतलब देखिए उनके अंदर की भक्ति देखिए। तभी भी दाऊद के अंदर नहीं आया, होश नहीं आया। वो किस में फंसा हुआ है, किस चीज़ों में फंसा हुआ है, होश नहीं आया। शैतान ना हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है कि हमको कभी कभी पाप करने के बाद भी होश नहीं आती है। वो उस समय में वचन के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, डायरेक्टली बातें करता है। ये छोटे बच्चों को इस्तेमाल करता है, किसी को भी इस्तेमाल करता है, फिर भी हमारे अंदर होश नहीं आती है कभी कभी, ताकि हम पूरा उसमें फंसे हुए थे। हालेलुया। हाँ तो अभी क्या वो पढ़िए जल्दी। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखा। उसमें क्या लिखा देखिए, मैं बोल रही हूँ। अभी ऊरिया जो है ना, इस ऊरिया को तेज से युद्ध हो रही है, उस जगह पर भेजो इन्हें, और वो भी पहले लाइन में इसे खड़ा करो। किसको? समझ में आ रही है? ऊरिया को एक लेटर लिखा, उस ऊरिया के हाथ में ही दिया, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ पता? योआब, ये जो बंदा तेरे हाथ में लेटर दे रहा है ना, ये बंदा को तू क्या कर, युद्ध जिस जगह पर तेज से हो रही है उस जगह पर भेज, और वहां भी पहले लाइन में इसे खड़ा कर। तो वैसे ही बेचारा इतना अच्छा है, ऊरिया के बारे में बोलना है तो वो बीच रास्ते में भी वो खोल के देख सकता था, मगर इतना ईमानदारी व्यक्ति, इतना भक्ति करने वाला, इतना अच्छा व्यक्ति जाकर ऐसे ही योआब के हाथ में दे देता है। योआब पढ़ के सीधा उसे तेज से युद्ध होने वाली जगह पर पहला लाइन में खड़ा करता है। जाते जाते ही युद्ध में मर जाता है। उसके ऊपर तीर डालते ही वो मर जाते हैं। नीचे हम पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद में कहला भेजता है। योआब को पता है कि ये मर गया है, तो अभी ये बात किसको पता चलना चाहिए? दाऊद को पता चलना चाहिए। योआब एक कहला भेजता है कि देखो जिसके बारे में आपने बोला है ना, वो मर गया है। अभी बैतशेबा को पता चला, बैतशेबा रोने लगी। वो नाटक है सच है पता नहीं, वो रोने लगी। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में दाऊद उसे उठाकर अपने घर पे पत्नी बनाकर लेकर आता है। शादी कर लेता है, बाद में शादी करता है। वो इतना कुछ हुआ, वो सोच रहा है कि कोई नहीं देखा, किसी को पता नहीं है इस पाप के बारे में, किसी को पता नहीं है। सच में पता या पता नहीं, मगर कोई मुंह खोलने वाले नहीं है उस जगह पर, क्योंकि राजा ही ऐसा काम कर रहा है।
तो मगर परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेगा। परमेश्वर इसके बीच में बहुत कोशिश कर रहा था। आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि परमेश्वर ना दाऊद को उस फंदे से बाहर लाने के लिए, उस जाल से, शैतान ने जो जाल में दाऊद को फंसा के रखा है उसमें से बाहर लाने के लिए परमेश्वर बहुत कोशिश किया है। परमेश्वर ऐसा नहीं किया कि एक ही बार उसको सजा दे दिया, एक ही बार उसको श्राप दे दिया, ऐसा नहीं, कभी भी परमेश्वर ऐसा करेगा भी नहीं। परमेश्वर प्रेमी है, मैं फिर से बोलूंगी, प्रेमी है वो, प्रेमी है वो, प्रेमी है वो। हमेशा हमें उस पाप से बाहर लाने की कोशिश करता ही रहेगा। जब तक ऊरिया मर गया और बेतशबा को शादी करके अपने घर पर लेकर आया, तब तक परमेश्वर कोशिश करता ही रहा दाऊद के आंखों को खोलने के लिए, मगर दाऊद के आंख बिल्कुल खुला नहीं। तो लास्ट में, मैं लास्ट हफ्ते भी एक बात बोली है, कभी भी परमेश्वर किसी को भी बोल रहा तो उससे पहले परमेश्वर बहुत सारे कोशिश करता है। सुने आपने लास्ट मंगलवार को, उसके मंगलवार को, कभी भी कोई व्यक्ति पाप कर रहा तो सुनिए, कभी भी कोई व्यक्ति पाप कर रहा तो परमेश्वर पहले अंदर से बातें करता है, सपनों से बातें करता है, दर्शनों से बातें करता है, या जाने अनजाने में आपके सामने ऐसे बातें आती है, या वचनों के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। ये सारी बातों से भी हम सुधर नहीं रहे तो तभी परमेश्वर के दासों को इस्तेमाल करके डायरेक्टली बातें करता है, डायरेक्टली। तभी लास्ट है वो लास्ट मोमेंट, वो लास्ट बात है कि एक दास को डायरेक्टली इस बात के विषय में बात करो उनसे। ये कभी बोलते हैं पता, इससे पहले बहुत सारे परमेश्वर कोशिश करता है कि किसी को ना बताए इनके बारे में, मैं ही डील करूं, इनके आंखें खोलूं। समझ में आ रही है या नहीं? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? आ रही है? परमेश्वर पहले बहुत कोशिश करता है आपके आंखों को, हमारे आंखों को खोलने के लिए जब हम पाप में गिरे होते हैं, तभी भी लास्ट में परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल करके खड़ा करता है कि डायरेक्टली उस विषय को लेकर बात करने के लिए। यहाँ सेम वही बात हुआ है। यहाँ अभी परमेश्वर किसको, नातान को इस्तेमाल करके उस जगह पर भेज रहा है कि इसने क्या क्या पाप किया, कैसे कैसे पाप किया। बोलना है तो एक वीडियो लेकर आया, हमारे लैंग्वेज में, आप ही की लैंग्वेज में बात करना है तो। हाँ, अभी नातान आया, नातान आके बात करना शुरू किया। दाऊद, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, देखेंगे क्या आप? अच्छा, हाँ दिखाओ, क्या है? हमारे राज्य में ना एक व्यक्ति इतना बड़ा पाप किया है ना। अच्छा, कौन है बताओ? अभी का भी उसका मैं मार डालूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? देखिए ये वीडियो, देखिए पूरा वीडियो उनके सामने दिखाई दिया। नातान तू क्या कर रहा है? किसका वीडियो है? किसी को भी पता चल गया क्या? नहीं, अभी आप बोलोगे तो मैं जाके पूरा सबको व्हाट्सएप में भेजूंगा ये वीडियो को। नहीं, ऐसा काम मत करना, तू ऐसा काम मत करना। हमारे लैंग्वेज में बोल रही हूँ, वहाँ ऐसा नहीं हुआ है। एक स्टोरी चलती है, उस स्टोरी के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। आप घर पे जाकर पढ़ो, बहुत बड़ा स्टोरी है। बहुत अच्छा से समझाता है दाऊद को कि उसने कैसे पाप में फंसा हुआ है। तभी दाऊद का आंखें खुलती है। इससे पहले क्या हो गया है? और पढ़िए, शादी हो गया, उधर से पढ़िए। जब कितना वचन? 27। और जब उसके विलाप के दिन बीत गए, हाँ। तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, हाँ। और वह उसकी पत्नी हो गई, और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था, यहोवा क्रोधित हुआ। क्या हुआ? बच्चा भी उत्पन्न हो गया, बच्चा भी अभी जन्म हो गया उसका भी। होने के बाद परमेश्वर तभी, क्योंकि इससे पहले में भी कितना, 1 साल है ना, 1 साल से परमेश्वर कितना कोशिश कर रहा है उसे, उनका मन को परिवर्तन लाने के लिए कितना प्रभु कोशिश किया होगा, मगर उसका आंख नहीं खुला। तभी परमेश्वर नातान को भेज रहा है। पढ़िए। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिसमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसने उसको मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके ये स्टोरी घर पे जाकर पढ़ो। नातान आकर दाऊद को समझाने के लिए पहले एक स्टोरी बताता है। वो स्टोरी के द्वारा दाऊद को गुस्सा आता है। हाँ, ये किसने किया? ऐसा काम किसने किया? बुला उसे, मैं मार डालूंगा। अच्छा दाऊद, सच में तू कैसा करेगा? वो कोई नहीं है, वो तू ही है। हाँ, मैं हूँ वो, ऐसे कैसे होगा? तूने बेतशबा को ऐसे ही लेकर आया तेरे घर पे। तो तभी उसके आंख खुलती है। तभी परमेश्वर उससे बोलता है, देख ये पाप के कारण मैं कितना समझाया, तूने नहीं समझा। इसके कारण तेरे घर में बहुत भयंकर विपत्ति आने वाला है। परमेश्वर वहाँ उनको
एक मतलब तूने किया वह पाप के कारण तेरे घर में एक श्राप आने वाला है। देखिए उस दिन से लेकर दाऊद के लाइफ में परेशान शुरू हुआ। कब से पता? उससे पहले प्रभु के अनुग्रह से प्रभु उसको दया दिखाया, युद्ध में सहायता किया, उसका बढ़ोतरी किया, सभी बातों में आशीष दिया। मगर जब वो पाप के विषय में रियलाइज़ नहीं हुआ, पाप और करता करता उसी में चला गया, उसके कारण उसके लाइफ में जो घटना घटी है वो बहुत भयंकर है। दाऊद के लाइफ में माइनस पॉइंट यही है, माइनस विषय यही है कि उस पाप के कारण उसके पूरा परिवार में शराब की काम हुआ है। जब पाप ना हम कबूल नहीं करते हैं, वो शराब के रूप में हमारे जीवन में काम करता है। जब पाप हमने किया, वो रियलाइज होने के बाद भी हम उसके विषय में खातर नहीं कर रहे हैं, तो ज़रूर उसका जो कुछ भी फल है हमें काटना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में हम देखेंगे तो जिसने ये जो काम किया है ऐसे कुकर्म की कार, ये काम उसके घर में बच्चे काम करने लगे, वैसे ही उसके बच्चे और उसके बच्चे ही इसका विरुद्ध होना, ये सारे बाद में वचनों में हमें आता है। मगर बोल रही हूँ, एक पाप करने के कारण उस पाप का प्रतिफल ज़रूर काटना ही पड़ेगा। हालेलुया, काटना ही पड़ेगा। तो इससे पहले दाऊद देखेंगे तो आप 7वां वचन में, 12 का 7वां वचन से पढ़ोगे तो वह पश्चाताप के लिए वो चला जाता है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे तो वो बच्चा बीमार पड़ जाता है, जो बच्चा बत्शेबा के द्वारा हुआ है, वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। वो जाकर 7 दिन उपवास पकड़कर मुँह के बल गिर के रो रो के परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता है, फिर भी वो बच्चा जिंदा नहीं, मर जाता है। ऐसे कैसे हुआ? क्यों हुआ ऐसा? क्यों ऐसा हुआ? इतना प्रार्थना कर रहा है ना, उपवास के साथ 7 दिन उपवास पकड़ के वो प्रार्थना कर रहा है ना, फिर क्यों वो बच्चा जिंदा नहीं हुआ? ओके, उसने पश्चाताप तो किया है ना, फिर क्यों बच्चा जिंदा नहीं हुआ? क्यों? परमेश्वर इतना कठिन है क्या? परमेश्वर माफ नहीं किया उसे? माफ किया, मगर बच्चा को क्यों नहीं जिंदा नहीं रखा? क्योंकि वो बच्चा रहने के वो बच्चा रहने के बाद भी, वो बढ़ने के बाद भी उसको एक ही नाम से बुलाएंगे कि दाऊद पाप करने से उत्पन्न हुआ बच्चा। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता कि वो बच्चा बढ़ते वक्त भी, बढ़ने के बाद भी वही नाम उसके ऊपर रहेगा। आज भी मैं भी रहता तो हम भी वैसे ही बातें करते थे उस बच्चे के ऊपर, मगर परमेश्वर नहीं चाहता, वो पाप पूरा निकलना चाहिए, वो पाप नहीं रहना चाहिए, वो पाप का जो कुछ भी चिन्ह है वो चिन्ह नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर का इंटेंशन ये था, इसीलिए उस बच्चा को वहाँ नहीं रखा। फिर पूरा मिटने के बाद फिर से बत्शेबा गर्भवती होती है, तो तभी उत्पन्न हुआ। वो बात पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आता है। देखिए, निकालिए वो बात। ये बात मुझे देखिए, ये बच्चा मर गया है ना, दाऊद रोता है, उससे पहले बहुत रोता है, फिर उसके बाद में हो जाता है, फिर से देखिए 12 का, देखिए 12 में 24 पढ़िए। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बत्शेबा को शांति दी और वह उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ। और उसने नातान भविष्यवक्ता, देखिए परमेश्वर भी अब इंतजार कर रहा है किसके लिए? सुलेमान के लिए। अरे मैंने बेटा को निकाल दिया, बेटा को तो ले लिया, ओके, मगर अभी जो बेटा को मैं दूंगा ना, इतना प्यार दिखाऊंगा उसके ऊपर, वो इतना मेरा प्रेमी बन जाएगा, वो मेरा प्रिय हो जाएगा। इसीलिए वहाँ नातान भविष्यवक्ता को फिर से भेजकर वहाँ बातें कर रहा है कि उसका नाम, देखिए सोलोमन, ये बात है, ये जो नाम है ना, ये दाऊद ने रखा हुआ नाम है, मगर परमेश्वर ने एक नाम दिया सोलोमन को। वो नाम क्या है? देखिए। और उसने नातान भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश भेज दिया और उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदीद्या रखा। क्या है उसका फुटनोट में है? क्या उसका वचन, उसका अर्थ? यहोवा का प्रिय। क्या है? परमेश्वर ने रखा हुआ नाम है ये। सोलेमान का दूसरा नाम है यदीद्या, है ना, यदीद्या। हाँ, इसका मतलब क्या है? वो मेरा प्रिय है। दाऊद को क्या नाम दिया है? क्या दिया है? हृदय के अनुसार चलने वाला। अभी सोलोमन को क्या दे रहा है? ये मेरा प्रिय है। हालेलुया। मैंने सजा तो दिया है, मगर उसके बाद में जो मैं दिखाऊंगा प्रेम ना, वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर ना हमें ताड़ना देता है, उसके बाद में परमेश्वर का प्रेम जो होता है ना, उससे भी पहले जितना दिखाए उससे भी ज़्यादा रहता है। हालेलुया।
वो ताड़ना भी इसीलिए देता है कि हम सुधरे। इसीलिए तो फिर से दूसरा बार दाऊद पाप नहीं किया है। हालेलुया। सच में बच्चा को रखता तो दूसरा बार भी पाप करने के लिए जाता था हमारा हीरो, मगर नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसका शौक उतना लगा है दाऊद को कि फिर दूसरा बार मुझे पाप नहीं करने का। हालेलुया। कभी कभी प्रभु ताड़ना देता है ना, याद रह जाता है हमें, ऐसा ताड़ना देता है, फिर आइंदा वो पाप याद आते ही बाप रे नहीं बाबा, हाँ याद करने के लिए भी हम डर लगता है, उतना प्रभु ताड़ना देते हैं। मगर उसके बाद में परमेश्वर का प्रेम जो होता है ना, वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। यस, हमको यही इस अध्याय में सीखना है कि क्या है हमारा काम हमें करना है। पढ़ाई का समय है आपका, अच्छा से पढ़ाई करो। पढ़ाई का ये एज है आपका, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। जॉब पे जा रहे हो, जॉब ईमानदारी से उस जगह पर करो। हालेलुया। कलीसिया में कुछ सेवकाई आपके हाथों में दिया है, ईमानदारी से आगे बढ़ो, ईमानदारी से आगे बढ़ो। वो छोड़कर और कुछ कर रहे हैं तो वो पाप में लेकर जाएगा, पाप में ही हमें लेकर जाएगा। उसके कारण आने वाली वो हम सह नहीं सकेंगे। हालेलुया। ओके, खड़े हो जाएंगे। आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, हाँ कम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े होकर एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। मैं सही समय पर ही छोड़ दी हूँ। आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे कि आपके हाथ में जो काम दिया है प्रभु, ईमानदारी से प्रभु करने के लिए सामर्थ्य दे। शैतान इतना भयंकर है कि पहला हमें हमारे कामों से अलग करता है। जो जिम्मेदार हमारे हाथों में दिया है ना, उससे अलग करने की कोशिश करता है, तभी धीरे धीरे हमें पाप में गिरा देता है। दाऊद का काम है राजाओं का युद्ध करने का समय, मगर राजा नहीं गया युद्ध में। जो काम हमारे हाथ में दिया गया है, कलीसिया में बोलो, खुद का बोलो, पढ़ाई बोलो या आपका नौकरी बोलो, जो कुछ भी है, उससे पहले शैतान हमें हटाने की कोशिश करता है और प्रभु की वचन से दूर करता है। दाऊद के हृदय में वचन नहीं, इसी के कारण वचन सुनकर कितना दिन हो गया पता नहीं, प्रार्थना करके कितना दिन हो गया पता नहीं। प्रभु का वचन एक ऐसा लिखी होती है कि पाप नहीं करना भी पाप, प्रार्थना नहीं करना भी पाप है। यस, प्रार्थना का समय हम प्रार्थना करना चाहिए, वचन का समय वचन हमको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये नहीं हो रहा तो मतलब जिस काम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है हमारे आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए, वो काम हमारे जीवन में बराबर नहीं हो रहा तो पाप आके बैठ जाता है। यस, आपको समय है वचन सुनने के लिए, मगर उस समय में और दूसरा कुछ काम कर रहे हो। वचन सुनना छोड़कर और दूसरा कुछ काम में जा रहे हो तो उसका मतलब है शैतान आपको फंसा रहा है, याद रख लो। यस, प्रार्थना करने का समय है आपको। उस समय में वो बात को छोड़कर और दूसरा बातों में आप लगे रहे हो, व्यर्थ बातों में जो किसी की भी लाभ नहीं है, ऐसे कामों में, तो उसका मतलब है शैतान हमको पाप में गिराने के लिए फंसा रहा है। आपके लिए एक पंदा, आपके लिए एक जाल बना रहा है वो खुद से। याद रख लो, ये बातों को मन में ले लो। हमारी जो समय है, जो काम करने के लिए, वो हम काम करना चाहिए। वो काम के अलावा और दूसरा कुछ काम शैतान हमारे से करवा रहा है तो याद रख लो, पाप में गिराने के लिए शैतान आपको एक जाल बना के बैठा है। रियलाइज हो जाओ। एक दिन ऐसा छूट गया प्रार्थना, एक दिन ऐसा छूट गया वचन सुनना, एक दिन ऐसा छूट गया, एक हफ्ता ऐसा गया, तो उसका मतलब है शैतान आपके लिए एक जाल बना के बैठा है। तुरंत रियलाइज हो जाओ, फिर से आ जाओ प्रभु की उपस्थिति में। मगर यहाँ दाऊद ऐसा नहीं किया, इसी के कारण उसके लाइफ में पाप आके बैठा है। रियलाइज नहीं हुआ उसने। शैतान उनके लिए जो फंदा बांध रही है, जाल बांध रही है, उसने रियलाइज नहीं हुआ, इसी के कारण भयंकर पाप में गिरा। उस पाप के कारण श्राप आके उनके जीवन में ये हालेलुया प्रभुता करने के लिए आ गया है। आज दिन हम लोग, हमारे हाथों में दिया गया प्रार्थना बोलो, वचन बोलो, पढ़ाई बोलो। ओ यस, मंगलवार की प्रार्थना समय है आपको आके सुनने के लिए, तो जरूर आके सुनो। यस, बहाना मत बोलो उस समय में। आपको प्रार्थना करने के लिए समय है, फिर भी उस समय में और दूसरा बातों में, मोबाइल में और कहां जगहों में, चैटिंग में
अब बैठ रहा तो उसका मतलब है आप शैतान के कंट्रोल में हो। रियलाइज हो जाओ, नहीं ये काम नहीं है मेरा, इसके लिए नहीं बुलाया मेरा प्रभु ने मुझे। यस हालेलुया, मेरा काम ये नहीं है। हे शैतान, तू मुझे कुछ भी फंसा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस काम के लिए नहीं बुलाया। मेरा अलग एक काम है हालेलुया, परमेश्वर की अच्छा भक्ति करने के लिए। शरीर की साधना के द्वारा तो यस हालेलुया लाभ मिलता है, वो लाभ थोड़ा ही, मगर परमेश्वर की भक्ति की साधना हम करेंगे तो हर बातों में हम लाभ पाते हैं। यस हालेलुया, समर्पण करेंगे आज दिन। ऐसा कहाँ भी हमारे जीवन में हुआ है तो यस 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 यस, प्रैक्टिस के समय में प्रैक्टिस नहीं, पढ़ाई के समय में पढ़ाई नहीं, काम के टाइम में काम नहीं, प्रार्थना के समय प्रार्थना नहीं, वचन के समय में वचन नहीं। ऐसा आपके जीवन में हो रहा तो रियलाइज हो जाओ और प्रार्थना करो अभी इसी वक्त। यस यस, प्रार्थना करो। प्रभु सहायता कर पापा, ना तो हमारी शक्ति बल से प्रभु, पवित्र आत्मा खुदा आपका सहायता मांगते हैं राजा। प्लीज हेल्प अस लॉर्ड। प्रभु आप हमारे हाथों में दिया गया उस अच्छा और श्रेष्ठ बातों के ऊपर मन लगाकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। पौलुस भक्त कहता है, मेरे सामने मैंने एक निशान को रखा है, उस निशान को छोड़कर दूसरा कोई निशान मुझे नहीं दिख रही है। उसी निशान की ओर मैं दौड़ता जा रहा हूं, अंत में मुझे मुकुट मिलेगा। यस, हमारे सामने एक निशान परमेश्वर ने रखा है, वो छोड़कर दूसरों में बातों में हम पढ़ रहा तो हम कहाँ तो छूट गए हैं। नहीं, प्रभु सहायता कर पवित्र आत्मा खुदा, हमारे निशान की ओर दौड़ने के लिए, हमारे सामने आपने रखा हुआ उस निशान की ओर दौड़ने के लिए सहायता कर। पापा तेरे हाथों में समय को सौंपते हैं, सारे आदर महिमा आप ही यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड।